हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों मेरे चैनल यशु मल्टी यूनिवर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपने वीडियो में मैं लेकर आई हूँ स्कंद माता की कथा दोस्तों। और स्कंद माता जो है वो नवरात्रि के 5वें दिन के स्वरूप में पूजी जाती हैं। और दोस्तों स्कंद माता की जो कथा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के दिन स्कंद माता की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो आइए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्कंद माता की कथा। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। और कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद माता स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पदासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली हैं। कहते हैं कालिदास के द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। दोस्तों नवरात्र में 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया है। और आइए अब इनकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे, मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका की स्थापना भी करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तषी मंत्रों के द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। स्कंद माता के मंत्र क्या हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है और इस मंत्र के उच्चारण से साथ ही माँ की आराधना की जाती है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ओम देवी स्कंद माताए नमः। संतान प्राप्ति हेतु जपे स्कंद माता का मंत्र। दोस्तों पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता हैं। जिन व्यक्तियों के संतान भाव हो वे माता की पूजन विधि अर्चना मंत्र जप कर उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके बाद आपको इससे निश्चित ही लाभ मिलेगा। जो मंत्र है वो है ओम स्कंद मात्राय नमः।
इसके अतिरिक्त दोस्तों या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भोग एवं प्रसाद दोस्तों पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। अब आइए दोस्तों स्कंद माता के चालीसा का पाठ करते हैं। तो शुरुआत जो है दोस्तों वो दोहा से करते हैं। जय गिरि तनये दक्षते शंभु प्रिये गुणखानी गणपति जननी पार्वती अम्बे शक्ति भवानी। ब्रह्म भेद न तुम्हारे पावे पंच बदन नित तुमको ध्यावे षडमुख कही न सकत यश तेरो सहस बदन श्रम करत घनेरो। तेऊ पार न पावत माता स्थित रक्षा लय ही सजाता अधर प्रवाल सदृश अरुणारे अति कमनीय नयन कजरारे। ललित ललाट विलेपित केशर कुंकुम अक्षत शोभा मनहर कनक बसन कंचुकी सजाए कटी मेखला दिव्य लहराए। कंठ मंदार हार की शोभा जही देखी सहजही मन लोभा। बालारूढ़ अनंत छविधारी आभूषण की शोभा प्यारी। नाना रत्न जड़ित सिंहासन तापर राजती हरि चतुरानन। इंद्रादिक परिवार पूजित जग मृग नाग यक्ष रव कुंजित। गिर कैलास निवासिनी जय जय कोटिक प्रभा विकासिनी जय जय। त्रिभुवन सकल कुटुंब तिहारी अड़ु अड़ु महम तिवारी उजाही। है महेश प्राणेश तुम्हारे त्रिभुवन के जो नित रखवारे। उनसो पति तुम प्राप्त किन्ह जब सुकृत पुरातन उदित भय तब। बूढ़ा बैल सवारी जिनकी महिमा का गावे कोऊ तिनकी। सदा शमशान बिहारी शंकर आभूषण है भुजंग भयंकर। कंठ हलालल कोछ बिछाई नीलकंठ की पदवी पाई। देव मगन के हित अस्कीन हो विषलय आपू तिन्हि अमिदीन हो। ताकि तुम पत्नी छविधारिणी दूरित विदारिणी मंगलकारिणी। देखी परम सौंदर्य तिहारो त्रिभुवन चकित बनावन हारो। भय भीता सो माता गंगा ललचा मैं है सलिल तरंगा। सौत समान शंभु पहारी विष्णु पदाब्ज छोड़ी सो धाई। तेही को कमल बदन मुरझायो लखी सत्वर शिव शीश चढ़ायो। नित्यानंद करी बरदायिनी अभय भक्त कर नित अनपायिनी। अखिल पाप त्रयप्त निकनिंदी माहेश्वर हिमालय नंदिनी। काशीपुरी सदा मन भाई सिद्ध पीठ तेहि आपु बनाई। भगवती प्रतिदिन भिक्षा दात्री कृपा प्रमोद स्नेह विधात्री। रिपुच्छय कारिणी जय जय अम्बे वाचा सिद्ध करी अवलंबे। गौरी उमा शंकरी काली अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली। सब जन की ईश्वरी भगवती प्राणा परमेश्वरी सती। तुमने कठी तपस्या कीनी नारद सो जब शिक्षा लीनी। अन्न न नीर नर वायु आहारा अस्थि मात्र तन भयउ तुम्हारा। पत्र घास को खाद न भायउ उमा नाम तब तुमने पायउ। तब बिलोकी ऋषि सात पधारे लगे डिगावन डिगी नहारे। तब तब जय 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 उच्चारेऊ सप्त ऋषि निज गेऊ सिधारेऊ। सुर विधि विष्णु पास तब आए वर देने के वचन सुनाए। मांगे उमा वर पति तुम तिनसो चाहत जग त्रिभुवन निधि जिनसो। एवमस्तु कही ते दोऊ गए सुफल मनोरथ तुमने लय। करी विवाह शिव सो भामा पुनः कहाई हर की बामा। जो पढ़ी है जन यह चालीसा धन जन सुख देहि तेहि ईसा। कुटी चंद्रिका सुभग शीर जयति जयति सुखानी। पार्वती निज भक्त हित रहऊ सदा वरदानी। चालीसा के साथ ही दोस्तों पार्वती पंचक स्तोत्रम जरूर करना चाहिए। तो आइए चलिए दोस्तों
धराधरेन्द्र नंदिनी शशांक मौली संगिनी सुरेश शक्ति वर्धिनी नीनांत कांत कामिनी निशाचरेन्द्र मर्दिनी त्रिशूल शूल धारिणी मनोव्यथा विदारिणी शिवम तनोतु पार्वती भुजंग तल्पशायिनी महोग्रक्रांत भामिनी प्रकाश पुंज दामिनी विचित्र चित्रकारिणी प्रचंड शत्रुधर्षिणी दया प्रवाह वर्षिणी सदा सौभाग्यदायिनी शिवम तनोतु पार्वती प्रकृष्ट सृष्ट कारिका प्रचंड नृत्य नर्तिका पिनाक प्राणिधारिणी गिरीश श्रृंग मालिका समस्त भक्त पालिका पीयूषपूर्ण वर्षिका कुंभाग्य रेख मार्जिका शिवम तनोतु पार्वती तपश्री कुमारिका जगतपरा प्रहेलिका विशुद्ध भाव साधिका सुधा सरित प्रवाहिका प्रयत्न पक्ष पोषिका सदार्थे भाव तोषिका शनि ग्रहाती तर्जिका शिवम तनोतु पार्वती शुंभकरी शिवंकरी विभाकरी निशाचरी नशस्वरी धराचरी समस्त सृष्टि संचरी तमोहरी भनोहरी मृगांग मौलि सुंदरी सदाग्रता संचरी शिवम तनोतु पार्वती पार्वती पंचक नित्य ध्यते यत कुमारिका दृष्टकृत निखिलम हत्वा वरम प्राप्नोति सुंदरम। हे गौरी शंकराधारी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभा। तो दोस्तों पार्वती पंचक स्तोत्रम यहीं पे समाप्त होता है और अपने इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे कथा के साथ साथ यहाँ पे चालीसा और साथ में पार्वती पंचक स्तोत्रम का पाठ भी किया। और आज की वीडियो मेरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों। स्कंद माता की जो कृपा है वो हम सब पर ऐसे ही बनी रहे और हमेशा सुखमय जीवन हम व्यतीत करते रहे एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय माता दी।